हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार। जैसा कि 2024 में पेरिस में हो चुका है ओलंपिक का समापन, बन जाएंगे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस क्लास के बाद नहीं भटकना होगा कहीं भी ओलंपिक के प्रश्नों को लेकर आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेहतरीन डिजाइन करके मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच इन प्रश्नों को लेकर आया हूं। ओलंपिक के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास की। देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको कहता हूं कि मैं वेलकम के मजनू भाई से भी अच्छे चित्र बनाता हूं, लेकिन आज मैंने सच में बहुत बेहतरीन प्रयास किए हैं। एक दो चित्र इसमें बनाने की कोशिश की है, चीजों को फ्रेम में डालने की, आपको अच्छे से समझाने की। तो अब अगले 10 से 15 मिनट हम बहुत बेहतरीन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। चलिए बात करें। ठीक है, सबसे पहले पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस में 2024 में जो ओलंपिक हुआ वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। अब पहले थोड़ा इतिहास जानते हैं, आखिर ओलंपिक का आरंभ कहां से हुआ। तो ओलंपिक के इतिहास के झरोखे में अगर मैं झांकते देखता हूं तो पाता हूं ओलंपिक का इतिहास ग्रीस, यूनान, एथेंस से आरंभ होता है। और ये आरंभ ज्यूस, जो वहां के देवता है, उनकी याद में, उनके सम्मान में, उनको प्रसन्न करने के लिए यह आरंभ किया जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा, इस आयोजन का या इस ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्थान का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है बेटा जी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि आईओसी। अब सवाल आईओसी से क्या क्या बनेगा। भारत की वह कौन सी महिला है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की सदस्य के तौर पे कार्यरत है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आ जाओ भैया आगे और बात देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, समिता कर दिया, समिति आईओसी, स्थापना 23 जून 1894, और इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक डे। ओलंपिक डे के रूप में इसको मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? पियरे डी कुर्बर्टिन। पियरे डी कुर्बर्टिन के द्वारा इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रिमिटियास विकेलोस इसके पहले अध्यक्ष के तौर पे जाने गए, और वर्तमान अध्यक्ष जर्मनी के रहने वाले 9वें अध्यक्ष जो कि जर्मनी के हैं, उनका नाम है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक जर्मनी के हैं, जो इसके वर्तमान में क्या है बेटा जी? अध्यक्ष है। इतनी बातें आपने एक बार समझ ली होगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा हम और करते हैं। इसका मुख्यालय है, वहां से सवाल बनेगा तो लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित है। और इसमें शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो भारत के सबसे अमीर घराने की बहू नीता अंबानी इसमें क्या है भैया? सदस्य के तौर पे शामिल है। चलिए तो आगे चर्चा करें। प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? तो सर एथेंस के अंदर 1896 ईस्वी में, स्थापना 94 में समिति, देखिए बेटा जी, और इसका पहला ओलंपिक 96 के अंदर। तो कहां पर? एथेंस में, ग्रीस में। अब ओलंपिक का ध्वज आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पियरे डी वही कुर्बर्टिन ने क्या किया है, इसको डिजाइन किया 1913 के अंदर, और ध्वज के मध्य 5 चक्र बने हुए हैं एक दूसरे को काटते हुए। ये 5 महाद्वीपों के लोगों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं, उनकी यूनिटी दिखाते हैं, मानवता का प्रतीक है। समझने की कोशिश करना। यहां सबसे पहले आपको एक नीला चक्र दिखाई दे रहा है,
ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। एक हरा चक्र दिखाई दे रहा है जो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। एशिया को रिप्रेजेंट करता हुआ पीला चक्र है। और बेटा जी लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और काला चक्र अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तो इन 5 चक्रों में से कभी कलर और देश भी पूछा जा सकता है। चक्रों की संख्या पूछी जा सकती है, इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। मैं बात करूं ओलंपिक होते कितने प्रकार के हैं, तो ओलंपिक बेटा 4 प्रकार के होते हैं। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो भी पेरिस में हुआ, एक शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 में आयोजित होगा, एक पेरा ओलंपिक जो ओलंपिक के पीछे लगू है, पीछे के पीछे आता है। ग्रीष्मकालीन के जो भी हुआ उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वहां बात करेंगे। और एक आपका यूथ ओलंपिक। तो ये 4 प्रकार के ओलंपिक है। तो सर जो पेरिस में हुआ है वो कौन से प्रकार का ओलंपिक था? बेटा ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो आज तक ग्रीष्मकालीन कितने ओलंपिक हो चुके हैं, वहां से आपके लिए सवाल बनेगा। तो 32 हो चुके हैं, 33वां ये 2024 में हो गया है। कुल मिला के आज जब मैं ये क्लास ले रहा हूं जनवरी माह में, तब तक 33 ओलंपिक टोटल हो चुके हैं। तो सर एक तो लास्ट का, एक अगला बता दीजिए, बात करते हैं। तो 32वां जो ओलंपिक है वो आपके जापान की राजधानी मतलब टोक्यो के अंदर 2020 में आयोजित किया गया था। इसे तुम्हें याद रखना है। इसमें हम 7 मेडलों के साथ में, चलो भारत की जब बात करेंगे तब समझाऊंगा पूरी चीजें। 33वां जो ओलंपिक जिसके बारे में आज हम पूरी चर्चा कर रहे हैं वो 24 के अंदर फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वां। और जो 34वां ओलंपिक है वो 2028 के अंदर लॉस एंजलिस में होगा जो यूएसए के अंदर है। और जो 35वां ओलंपिक है वो होगा बेटा जी आपके 2032 में ब्रिस्बेन। और ये कहां पर है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एक बड़ी शानदार आपको न्यूज दूं, भारत में 2036 का ओलंपिक आयोजित किया जा सकता क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब देखेंगे उस ओलंपिक को भारत में जब होगा तब। तुम सब, कोई मास्टर बन के देखेगा, कोई आरएस बन के देखेगा, गुरुजी इधर से ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखेंगे, ये तय है। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। आओ, भारतीय ओलंपिक परिषद। अब भारत में भी ओलंपिक को लेकर एक परिषद बनाई गई। सबसे पहले किसी चीज को मान्यता मिलती है और मान्यता के बाद में उसकी प्रोसेस शुरू होती है। तो यहां भी आपसे पूछेगा भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता कब दी गई? 1924 के अंदर। और बेटा 1927 के अंदर इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। पहले अध्यक्ष के तौर पर सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। और वर्तमान अध्यक्ष से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। पीटी उषा, धावक, ये मान के चलो उड़न परी है ये देश की, पीटी उषा, वो वर्तमान में इसकी क्या है? अध्यक्ष है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। पहली बात, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, बिल्कुल है सर। ये 33वें नंबर का ओलंपिक है, बिल्कुल है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। तो क्या फ्रांस में पहले भी कोई ओलंपिक का आयोजन हो चुका है? यहां से आपके लिए सवाल बनेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1900 ईस्वी में फ्रांस के अंदर ओलंपिक का आयोजन हुआ। 1900 से 24 साल गुजर जाने के बाद 1924 में दूसरी बार फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन होता है। और उसके एग्जैक्ट 100 साल बाद 2024 में फिर से फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन होता है। तो ओलंपिक के आयोजन को लेकर फ्रांस में 3 बातें, 1900 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में और 2024 ईस्वी में 3 बार फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। अब ये जो ओलंपिक का आयोजन हुआ है, जुलाई 26 से लेकर 11 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन हुआ है। ठीक है सर। अब ओलंपिक का आयोजन स्थल कहां पर है? तो फ्रांस पेरिस के अंदर है। इसका उद्घाटन 26 जुलाई को उद्घाटन करता फ्लेश डिला कॉनकॉर्ड, इसके क्या थे? उद्घाटन करता। एक इंपॉर्टेंट सवाल, तुम मुझे जवाब देना कमेंट छोड़कर, ये ओलंपिक खेल कुल कितने दिन चला? अब तुम क्या करोगे? मैंने भी वही किया जो तुम करोगे, गिनती करोगे। यहां जुलाई में 26 और 5 31 यानी कि 6,
और 11 17, 17 दिन इसको चला हुआ बताओगे। लेकिन अगर पूछ लिया गया तो तुम गड़बड़ मत कर देना, ये टोटल 19 दिन चला है, क्योंकि 24 तारीख से कुछ ऐसे खेल थे जिन्हें पहले से ही आरंभ कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में कोई प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उस प्रतियोगिता में आपने एमएलए साहब को बुलाया, सुबह 8 बजे आरंभ होनी थी, सारी टीमें आ गई। एमएलए साहब का समय नहीं मिला, वो आ पाएंगे दोपहर को 2 बजे। हमने क्या किया, शुरू कर दो मैच, खिला दो जब तक जितने हो जितने, ताकि ये निपटे मामला, वो आएंगे तब रोक के टीमों को आयोजन करवा देंगे, उद्घाटन करवा देंगे। वही स्थिति यहाँ रही। तो 2 दिन पहले ही कुछ खेल, जैसे कि आपका रग्बी, जैसे कि आपका फुटबॉल आदि चीजों और कुछ गेम्स थे जो पहले से ही शुरू करवा दी। अब थोड़ा समझते आओ। भारतीय ध्वजावाहक पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की प्लेयर है, और शरत कमल जो कि टेबल टेनिस का प्लेयर है। प्रतियोगिता 19 दिन चली। थोड़ा याद रखना, कहीं पूछ ले, 19 दिन चली। कुछ खेल 24 जुलाई को आरंभ हो गया, जैसे रग्बी, हैंडबॉल, जैसे फुटबॉल, जिनमें समय जो टाइम टेकिंग गेम है वो थोड़े पहले आयोजित कर दिए गए। उसके बाद हम बात करें तो कुल खेल कितने थे, 32। इवेंट कितने हुए, तो 329। कुल देशों ने कितनों ने भाग लिया, 206। ये 2 ऐसे देश है, एक रशिया वाला और एक वो जो शरणार्थियों वाला, जो इंडिविजुअल खेल के आए। शरणार्थी वाला उनका कोई देश नहीं है, लेकिन उनको रिफ्यूजी का एक अलग ही देश मानकर और उनको भी इसमें भाग लेने का मौका मिला ताकि वो खेल सके। ओके हो गया। अब इसमें कुल खिलाड़ी कितने थे, तो 10,500। भारत से जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 117। 117 कुल खिलाड़ी भारत से वहां गए थे। आगे बढ़ो भाई। लोगो क्या था, इस लोगो को बड़े अच्छे से मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है। मैं मजनू भाई जैसी पेंटिंग बनाता हूं, लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, मैं अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा। और अब तुम बताना, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो बताना, क्या आज पेंटिंग में कुछ अच्छी नहीं है क्या, या ये मजनू भाई जैसी ही लग रही है तुम्हें आज भी। तो मुद्दे की बात पे आओ। इसका लोगो था बेटा जी ये वाला, स्वर्ण कलश, और स्वर्ण कलश के बीच में ज्वाला और मेरिशन। मेरिशन फ्रांस गणराज्य का प्रतीक है। ये 3 चीज इसमें रखी गई लोगों में। इसका शुभंकर क्या है, तो फ्रांसिस फ्रीजेज, फ्रांसिस फ्रीजेज, यानी कि टोपी को रिप्रेजेंट करते हुए टोपी बनाइए। देखो ये ऐसे करके टोपी है, और ये भी इस तरीके से एक टोपी है। तो टोपी को रिप्रेजेंट करते हुए है, ये फीमेल टोपी है और ये मेल टोपी है। ये फ्रांस की क्रांति के प्रतीक थे भाई। इसके हाथ में झंडा है और झंडे में रंग है 3, नीला, सफेद और लाल। ये फ्रांस की क्रांति के 3 कलर बड़े प्रतीक थे, नीला, सफेद और लाल। तो शुभांकर क्या है, क्रांति व स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है ओलंपिक फ्रीजेज। रंग नीला, सफेद और लाल, ये 2 टोपी मैंने आपके यहां पे बना के दिखाई। चलो यहां से कदम आगे बढ़ाओ और अगला बिंदु देखो। आदर्श वाक्य, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम साथ मिलकर, हम सभी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अकेले हम तेजी से, जब अकेले चलोगे तो आप तेजी से आगे बढ़ोगे, लेकिन साथ मिलकर हम सब आगे बढ़ते हैं। कितना गहराई का ध्येय वाक्य है, इस पे बहुत एक बार विचार करना, मनन करना। और भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह था। चलिए आगे बढ़िए। पेरिस ओलंपिक में 4 ऐसे खेल थे जो नए जोड़े गए। यहां से आपके लिए एग्जाम में पर्सन बनने की संभावना बन जाती है। तो आखिर ओलंपिक में कौन से वो गेम है जो नए जोड़े गए। पहला गेम आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, स्केट बोर्डिंग। तीसरा क्या है, सर्फिंग। और चौथा क्या है, ब्रेक डांस। ये 4 गेम जोड़े गए। इससे आगे जो ओलंपिक आएंगे वहां बहुत ही जल्दी आपको जो 2020 क्रिकेट होता ना, वो उसमें T20 क्रिकेट जुड़ा हुआ मिलेगा। चलिए उसके दुष्परिणाम भी बताएंगे अभी आपको हम। ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया, कोई बात नहीं है, इसको चालू करते हैं, यहीं से जहां है वहीं से आ जाएगा अभी।
डोंट वरी, इसको अभी चालू कर देते हैं। तो क्रिकेट के दुष्परिणामों के बारे में बात करूं, जब अभी हम लास्ट में अंक तालिका देखेंगे, है ना, जो जीतने वाले लोगों की अंक तालिका देखेंगे, उनमें हम पाएंगे सिर्फ टॉप 3 देशों के अंदर वो देश है यूएसए, चाइना और जापान, जहां पर क्रिकेट का बोलबाला नहीं है। जहां पर क्रिकेट का क्या नहीं है भैया, बोलबाला नहीं है। जहां पे क्रिकेट का क्या नहीं है, बोलबाला नहीं है। आ जाओ, हम उसी पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेल जोड़े गए, और अगली जो हमारी बात थी वो मेडल से संबंधित थी। ओलंपिक 2024 के मेडल सूची, इसमें हम रैंक के बारे में बात करते हैं। पहली रैंक पे आपका देश यूएसए, 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य और कुल 126 पदक जीते। मुद्दे की बात पे आऊं तो चीन 40, 27, 24 के साथ 91, और इसी तरीके से जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जीतते हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर इसमें से किसी भी देश के अंदर, या फिर मैं टॉप 3 रैंक की बात करूं, तो कहीं भी क्रिकेट का बोलबाला नहीं है। भारत जैसा विशाल देश, जो पूरे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, नेतृत्व करने वाला देश है, आज वो इन पदकों के अंदर पिछड़ा पड़ा है। और अगर मान लीजिएगा चीन इतने पदक जीत रहा है, चीन का और भारत के जो पूर्वांचल वाला पार्ट है, उसका क्लाइमेट तो एक जैसा ही है, लोग लगभग उसी उसी ढांचे के हैं, तो वहां से क्यों नहीं हम खिलाड़ी निकाल पा रहे? जब तक हम एक खेल को, वो कहते ना, एक लाडला बेटा हो तो बाकी के हिस्से में क्या ही आता है भाई। घर में भी अगर कोई लाडला हो तो उसी को ठूसा जाता है, उसी को ढूंढा जाता है, और बाकी बेचारे जितना मिल जाए वो खाकर भूखे बैठे रहते हैं। तो ये हमने अभी तक ओलंपिक की कुछ यात्रा के बारे में बात की। कल एक और सेशन लेकर आऊंगा जिसमें भारत का ओलंपिक में क्या स्थिति है और कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या अहम भूमिका निभाई है, इन सारे बिंदुओं पे बात करूंगा कल। आज की क्लास आपको कैसी लगी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जाएंगे, बताकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।